हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम उसमें आज सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ाएंगे आपको वो सरलीकरण है। ठीक है, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पहला टॉपिक है वो सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, इसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे और इसके बेसिक्स को सिखाएंगे कि क्या इसमें किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, किस फार्मूले का यूज़ करेंगे, कैसे लगाएंगे, ये बताएंगे और इस पे आधारित जो सवाल आते हैं वो आपको बताएंगे। ठीक है, इसके लिए हम दो किताबों का यूज़ करेंगे, एक है आपका आर.एस. अग्रवाल की और दूसरी है एस.डी. यादव की। ठीक है, दो किताबों से क्वेश्चन उठा के लगाएंगे हम और आप भी इन्हीं दो ही किताबों से पढ़िएगा। ठीक, स्टार्टिंग में यहीं से करना है, बाद में आपको प्रैक्टिस सेट दूसरे भी ले लेना है। ठीक है, तो सरलीकरण लगाने के लिए सरलीकरण में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें सबसे पहली चीज़ तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो भिन्न पे आधारित आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी चीज़ वर्ग, वर्गमूल। ठीक है, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, वर्ग का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तीसरी चीज़ आती है घन, घनमूल पर आधारित। ठीक है, क्यूब, क्यूब रूट, उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन आते हैं। चौथी चीज़ जो आती है इसमें परसेंटेज पे क्वेश्चन इसमें दे दिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा संख्या पद्धति पे आधारित भी होती है, संख्या पद्धति पे भी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें संख्या पद्धति पे आधारित होते हैं। ठीक है, फिर दशमलव भिन्न भी होती है, दशमलव भिन्न पर आधारित भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, तो इतने टाइप से इसमें जो टॉपिक पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये होते हैं। और एक टॉपिक और भी इसमें पूछ लेते हैं, घातांक और करणी, इसको भी इसमें इन्वॉल्व किया है, घातांक एवं करणी। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो ये 6-7 जो टॉपिक है वो सरलीकरण में रखे गए हैं। ठीक है, हालांकि सरलीकरण बाद में बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग यहाँ से करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, क्योंकि वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, परसेंटेज, संख्या पद्धति, ये सब पढ़ने के बाद इस टॉपिक को लगाएंगे तो थोड़ा आसानी तो हो जाती है, लेकिन शुरुआत में ही अगर जो थोड़ा सा हम कठिन की ओर ले चले तो आपको सवाल लगाने में या मैथमेटिक्स समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, जैसे कहावत नहीं है कि अगर जो किसी को तैरना सिखाना हो तो उसको जो है नदी में अगर जो तैरना सिखाना हो या नहर में सिखाना हो तो बीच धार में ले जाके छोड़ दो। ठीक है, तो जल्दी सीख जाएगा तैरना। ठीक, थोड़ा उसके ऊपर प्रेशर शुरू से दो, लेकिन उस पर नज़र रखे रहो, देखे रहो कि ऐसा ना हो डूब जाए। ठीक है, बेचारा हाथ पैर मारे वहीं पर चला जाए, तो नज़र भी रखनी है। तो ये काम हम लोग का है, टीचर्स का है। ठीक है, तो तभी वो तैरना सीख पाएगा। अदरवाइज अगर जो किनारे तैरता रहेगा तो हमेशा छपर छपर करता रहेगा, सीख कभी नहीं पाएगा तैरना। ठीक है, तो कभी भी नदी में तैरना या नहर में तैरना सीखना हो तो बीच धार में ले जाके सिखाओ उसे। ठीक है, और छोड़ दिया, उसके बाद अपने आप आएगा। तो ज़्यादा जब उसकी मरने पे आ जाएगा तो मरता क्या ना करता, वो कहावत नहीं है, तो उसके बाद वो खुद ही बचने की सोचेगा, तो हाथ पैर चलाएगा तो जल्दी सीख जाएगा तैरना। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा इसमें टिपिकल टॉपिक है वो ले लिए गए, लेकिन तो सबसे पहले हम आपको सरलीकरण के बारे में ही पढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं या किस तरीके से फार्मूले होते हैं वो पहले आपको बताते हैं। पहले इसके हम बेसिक फार्मूले बता देते हैं कि इसमें किन फार्मूले का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ फार्मूले हैं जो आपको लिख देते हैं हम, वो पूछे उसका इसमें यूज़ होता है। जैसे आपका है a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फिर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज़ होता है, ये बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, फिर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यूज़ होता है, तो इसमें एक ब्रैकेट में तो a प्लस बी आ जाता है, दूसरे में आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab होता है। इसमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर जो प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस ab। ठीक है, फिर एक फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। जब यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर तो जो प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, फिर एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल के क्यूब का, तो इसमें होता है एक a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। फिर एक फार्मूला होता है a माइनस बी होल के क्यूब का। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, कुछ किताबों में जो है यहाँ पर प्लस 3ab कर देते हैं तो अंदर b माइनस a हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे तो अंदर a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा एक फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर एक ब्रैकेट में आता है a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह क्वेश्चन में आता है, कई जगह, और बहुत ही आसान है ये, ठीक है। बहुत आसान तरीके से सवाल लग जाता है, ये आपको याद रहे, ठीक है। और इसमें यदि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के हो तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे, ठीक है। पूरा ये 0 हो जाएगा इधर का, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc, ठीक है। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc के, ये हो जाता है। देन इतना बराबर इतने के, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये कई जगह इसमें यूज़ होगा, इस पूरे टॉपिक में और भी टॉपिक में यूज़ होता है। तो ये फार्मूले आगे तक आपके काम आएंगे, तो इसको ज़रूर आप किताब से देख के लिख लीजिए, चाहे इससे लिख लीजिए, चाहे जहाँ से लिख लीजिए, इसको आपको याद रखना है और आपको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें जो मेन मेथड यूज़ होता है वो वी बार्डमास मेथड है, ठीक है। वी बार्डमास मेथड का हम यूज़ करते हैं और फिर इसके सवाल लगाते हैं। क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन है तो सवाल सिंपल होते हैं लेकिन होते टिपिकल हैं थोड़ा, ठीक है। और हर एग्ज़ाम में इसके सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे जो भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें इसके सवाल आएंगे ज़रूर, ठीक है। अदर भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आते हैं इसके सवाल, तो इसके सवाल ज़रूर आना है, पक्का है ये टॉपिक। और बहुत ही आसान है, इसके सवाल गलत नहीं होना चाहिए आगे से जब आप लगाएं। और अगर कोई दिक्कत आपको आए लगाने में या कोई सवाल समझ में ना आए तो आप हमसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ऑफलाइन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जिस मेथड का हम यूज़ करते हैं वो आपका कहलाता है वी बार्डमास मेथड, ठीक है। वी बार्डमास मेथड, ठीक है। वी बार्डमास मेथड से ही हम सवाल लगाते हैं इसमें, ठीक है। जैसे लिखा होगा संख्या को जोड़ा 5 + 4 इंटू इतना और का ये गुणा, ये इस टाइप से सवाल होते हैं इसमें। लेकिन हम सवाल अभी एग्जाम्पल से आपको देंगे तब समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसमें लगाते हैं हम, ठीक है। तो वी बार्डमास मेथड क्या होता है, ज़्यादातर किताबों में बार्डमास लिखा है, वी नहीं लिखा है, तो वी भी हमने जोड़ दिया है। वी का मतलब होता है वैकुलम, इसको हिंदी में कहते हैं बार, ठीक है। ये जो होता है वैकुलम बार, ये इस टाइप से लगा होता है, ठीक है। ऊपर जैसे मान लीजिए गिनती लिखी है 4 - 5 लिखा है तो बार लगा है, तो पहले ये हल करेंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए एक सिस्टमेटिक ढंग से लगाते हैं हम सवाल, तभी हमारा आंसर सही आएगा। तो उसमें अगर जो ये चीज़ दी है तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद बी जो होता है उसका मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है, जैसे आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो उसमें ब्रैकेट लगाते हैं, पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो इस क्रम में हल करते हैं, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट हल, फिर मंझला ब्रैकेट हल करेंगे और फिर बड़ा ब्रैकेट हल करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि पहले बड़ा हल कर लिया अंदर वाले छोड़ दिए, तो अंदर से बाहर निकलेंगे हम, हमेशा याद रखिए अंदर से बाहर आएंगे, बाहर से अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में कहते हैं का, ठीक है। तो ऑफ का मतलब होता है का, या इसका चिन्ह हटा करके हम गुणे का चिन्ह लगा देते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर ये आएगा, हल होगा। फिर उसके बाद डी जो होता है वो डिवीज़न यानी भाग, फिर हम भाग वाला हल करेंगे, ठीक है। एम होता है मल्टीप्लिकेशन, फिर हम गुणा करेंगे, ठीक है, गुणे वाला हल करेंगे। फिर ए होता है एडिशन, फिर हम जोड़ेंगे, एडिशन मतलब जोड़ना। और लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, लास्ट में हम घटाएंगे, ठीक है। तो इस क्रम से हम क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक, इस सिस्टम से। ऐसा ना हो कि आप पहले जोड़ने लग जाए, पहले गुणा करने लगे या कुछ और करने लगे तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो इस सिस्टम से आपको सवाल लगाना है। और अब हम एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं, फिर लगाते हैं सवाल एक एक करके, ठीक है। बस इतना ही इसमें रूल है, बहुत ज़्यादा रूल नहीं है इसमें, ठीक है। इस टॉपिक में बस इतने ही रूल है, जो हमने फार्मूले लिखे थे वो आप अपने पास लिख लीजिए, वो आगे भी टॉपिक में काम आएंगे। और दूसरी चीज़, ये जो बार्डमास मेथड है, इसको आपको, बार्डमास मेथड, इसको आपको समझ लेना अच्छी तरह से, ठीक है। अब हम अपने किसी एक एग्जाम्पल को लेते हैं और उससे बताते हैं आपको कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, हम कोई क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 15 / 3 + 4 का 1/2 प्लस 3 बड़ा ब्रैकेट लगा है, इसमें लिखा है 4 प्लस, फिर मंझला ब्रैकेट लगा है, इसमें लिखा है 2 प्लस, फिर छोटा ब्रैकेट है, इसमें लिखा है 4 - 5, उसके ऊपर बार लगा है, फिर मंझला बंद कर दिया गया, फिर बड़ा भी बंद कर दिया गया, ठीक है। फिर लिखा हुआ है प्लस
2। ठीक है, अब क्या हुआ, इस क्वेश्चन को हमने लिया है या ऐसे ही ले लिया, कहीं कुछ किताब का नहीं है, कुछ अपने आप बनाया हुआ है। अब आंसर जो भी आएगा देखेंगे हम। तो इसमें क्या हुआ, हमने प्लस को भी यूज़ किया, माइनस को यूज़ किया, बार को यूज़ किया, का को यूज़ किया, भाग को यूज़ किया। ठीक है, यानी इसमें वैकुलम भी यूज़ हो गया, इसमें ब्रैकेट भी यूज़ हो गया, इसमें ऑफ भी यूज़ हुआ है, इसमें डिवीज़न भी यूज़ हुआ है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ हुआ है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब चीज़ का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो अब इसको जब हम हल करेंगे तो ऐसे नहीं है कि हम सीधे सीधे ये करने लगे पहले या अंदर गुणा करने लगे, कुछ नहीं, फिर हम क्रम से चलेंगे। जैसे वैकुलम यानी बार वाला पोर्शन हम सबसे पहले हल करेंगे। तो बार कहाँ पर है, ये है, जहाँ पर ये होगा उसको पहले हल करेंगे। ठीक है, तो 4 में से 5 हम घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि इसमें इन दोनों में जो गिनती बड़ी है उसी का चिन्ह आता है। ठीक है, तो 4 का है प्लस का चिन्ह, यहाँ पर लिखा नहीं लेकिन होता है, और 5 का है माइनस का, तो चिन्ह तो हमारा माइनस आएगा, और 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। ठीक है, तो 2 - 1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 2 - 1। अब ये छोटा ब्रैकेट तो हट गया, बार भी हट गया, ख़त्म काम हो गया। अब आपका ये मंझला ब्रैकेट बचा। ठीक है, अब हमको ब्रैकेट हटाना है। ठीक है, तो ब्रैकेट का छोटा वाला तो हट गया है, मंझला वाला हटाना है। तो मंझले वाले में से 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, ये हट गया। अभी भी ब्रैकेट हमारे पास बचा हुआ है क्योंकि हमारे पास 4 + 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये वाला ब्रैकेट हटाना है, 4 + 1 यानी 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 बाहर था तो यहाँ पर 3 है, मल्टीप्लाई का निशान है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 5 + 2, यानी इतना हल होकर 5 आ गया, प्लस 1/2। ठीक है, का 4 + 3 और 15/3 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, ऑफ यानी का वाला पोर्शन। का कहाँ, यहाँ है, तो का चिन्ह जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह आ जाएगा। तो 4 × 1/2, इसको काट देंगे, 2 दूना 4, 2 आ गया। ठीक है, अब हमारा कौन सा है, भाग वाला पोर्शन, डिवीज़न। डिवीज़न जो होता है तो ये भाग का चिन्ह हटाते हैं हम जब हैं, यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं, और यहाँ 3/1 लिखा है, जो कोई गिनती लिखते हैं तो उसके नीचे एक ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, उसके न्यूमरेटर तो ये हो गया, डिनोमिनेटर में 1 रहता है, और अगर जो डिनोमिनेटर मतलब हर में कोई गिनती होगी तो पलट जाता है, यानी नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी जब गुणे का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ 1 है तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, +2 और +3, 3 × 5 भी कर लेंगे साथ ही में क्योंकि मल्टीप्लाई वाला कर लेना है फिर। तो 3 × 5 = 15 हो गया, +2। ठीक है, अब यहाँ पर काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 5 हो गया, 5 में 2 जोड़ दिया, 7, 15 × 7 = 22, और 22 × 2 = 24। तो इसका आंसर हो गया 24। ठीक है, आंसर कुछ भी है लेकिन लगाने का क्रम ये है। इस टाइप के सवाल को हम इस सीक्वेंस में लगाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले हम भाग करने लग जाएं, पहले का करने लगे या गुणा करने लगे, सीधे सीधे पहले बार वाला हल करेंगे, जब वो खत्म हो जाएगा फिर ब्रैकेट हल करेंगे, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा तो फिर ऑफ वाला हल करेंगे, का वाला हल करेंगे। ठीक है, वो खत्म हो जाएगा तो फिर डिवीज़न करेंगे, डिवीज़न खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस क्रम से हम इस सवाल को लगाएंगे, इस टाइप के सवाल को लगाएंगे। ठीक है, आगे से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसी क्रम को अपनाना है। ठीक, मान लीजिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें बार नहीं दिया है तो जो दिया है उसको लगाइए, फिर यहाँ से क्रम ले लीजिए, ये नहीं दिया, इतना ही दिया खाली, तो डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ले लेना है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस क्रम से आपको सवाल लगाना है। अब हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं सवाल कि कैसे लगाना है। ठीक है, तो आप देखिए कुछ सवाल उठाते हैं हम इसके, बाकी इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, फार्मूला जो हमने लिख दिया वो प्लस ये भी बॉड मास वाला, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से बताते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, चलिए देखते हैं। कैसे लगाते हैं। ठीक है, देखिए इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं जो बॉड मास मेथड पे आधारित है। तो यहाँ पर लिखा है 5 भाग 10 का 10 × 4 + 4 भाग 4 का 4 × 10 - 10 ब्रैकेट में 10 - 4 और भाग 16 × 4। ठीक है, अब हम थोड़ा और दिखा दें साफ तो इस तरीके से होगा। ठीक है, अब इसको लगाना है। ठीक, इस क्वेश्चन को लगाना है, और इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बार कहीं है नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे क्या है, ब्रैकेट है। सबसे पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन हल करेंगे, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर आपका 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए कहीं कुछ और है, इसके बाद ब्रैकेट है नहीं, फिर आपका का वाला हल होगा पोर्शन। तो का कहाँ है, यहाँ पर का है और यहाँ पर का है। ठीक है, तो 10 का 10 लिखा है यानी 10 × 10। ठीक है, मल्टीप्लाई का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा तो 10 × 10 हो जाएगा। ठीक है,
यानी आपका हो जाएगा 5/100, ठीक है। और यहाँ पर गुणे 4 प्लस 4 भाग 4 का 4 यानी 16 गुणे 10 माइनस 6 आ जाएगा भाग 16 गुणे 4। अब ये इतना साल हो गया, ठीक है। इसके बाद अब देखिए कहीं पर का नहीं बचा, का के बाद क्या आता है, अब आपका आएगा डिवीज़न यानी भाग। भाग वाला पोर्शन कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 5/100। क्योंकि हमें बताया था भाग का चिन्ह होता है तो नीचे 1 रहता है, 1 ऊपर आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, गुणे 4 प्लस 4/16 गुणे 10 माइनस 6 और बटे 16 गुणे 4, ये हो गया आपका, ठीक है। अब आप इसको हल कर लीजिए, 5 चक्कू 20 पंचे 100 यानी 1/5 आ गया, प्लस 4 चक्कू 16 और 2 दूना 4 2 पंचे 10 यानी 5/2, ठीक है, माइनस 4 चक्कू 16 और 2 दूना 4 2 तियाँ 6 3/2, ये आपका आ गया। उसके बाद अब इसको हल कर लेते हैं। हल करने के लिए आप एलसीएम तो लेंगे लेकिन लंबा नहीं लेना है, 5/2 लिखा है, 3/2 लिखा है, ठीक है। तो 2 एलसीएम हो जाएगा इसका, 5 में से 3 गया 2, 2/2 यानी 1 आ जाएगा, तो इसकी जगह 1 हो जाएगा और ये 1/5 है, ठीक है। 1/5 की वैल्यू जो होती है 0.2 हो जाएगी। जब भाग करेंगे 5 दूनी 10 पॉइंट लगा देंगे तो 1.2, ये जोड़ेंगे तो 1.2 आपका आंसर हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा बी 1.2, ठीक है। आपको हमने पहले बताया था मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए कि ज़्यादातर कैलकुलेशन जो है आपको अपने माइंड में करनी है, ठीक है। इस पर पेन का इस्तेमाल बहुत कम करना है, ये जो मैथमेटिक्स लगानी है तो पेन का यूज़ बहुत कम करना, अपने दिमाग में ही सोचना, जल्दी से कैलकुलेशन करनी है और ये आपकी प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हम और भी क्वेश्चंस लेंगे लेकिन फिलहाल थोड़ा इसी पे आधारित बताते हैं जो हमने आपको पढ़ाया टॉपिक। अब वर्ग अंतर के सूत्र पर बताते हैं, ठीक है। जो हमने बताया स्क्वायर रूट के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आता है तो वो आपको बताते हैं। क्वेश्चन आपका लेते हैं 61 वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो 61 क्वेश्चन लिखा है 1.49 और 14.9, ठीक है, 0.51 इंटू 5.1, ठीक है, अपॉन 14.9 और 5.1 लिखा हुआ है, ठीक। अब इसमें एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर लिखा है 1.49, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 14.9, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 0.51 और 5.1 लिखा है। तो पहले हम इन दोनों को सेम बना लें। इन दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करें, या तो हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 10 से हम गुणा कर दें तो ये आपका 14.9 हो जाएगा, ये 5.1 हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, 10 जो है अपनी तरफ से इसमें किया है, 10 से जो मल्टीप्लाई किया है वो अपनी तरफ से किया है, तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारा 14.9 हो गया, ठीक। तो 14.9 इंटू 14.9 यानी 14.9 का स्क्वायर। यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब हमको दो गिनती एक जैसी मल्टीप्लाई में मिलेगी तो हम फट से मेरा दिमाग जाएगा कि a स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फार्मूला इसमें यूज़ होगा, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और ये हो जाएगा आपका 5.1 का स्क्वायर और बटे हो जाएगा 10 से अंदर मल्टीप्लाई, नीचे तो 10 रहेगा ही, नीचे 10 रहेगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 14.9 में से 5.1 अगर जो घट जाएगा, या ना भी घटाइए आप पूरा ही रहने दीजिए, 14.9 माइनस 5.1 ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला हो गया, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, और a माइनस बी नीचे ऊपर कट जाएगा, ठीक है, नीचे ऊपर कट जाएगा, ठीक है। यानी 14.9 प्लस 5.1 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 14.9 माइनस 5.1, ठीक है, बटे 10 इंटू 14.9 माइनस 5.1, ये पूरा ब्रैकेट उड़ गया, ठीक है। अब 14.9 प्लस 5.1 तो इसका मान होता है 20 बटे 10, जब काट देंगे तो 2 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2, ये वाला सी वाला, ठीक। तो इस तरीके से लगाना है। जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले कि इसमें गुणा में दोनों सेम गिनती हो, समझ लीजिएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इन्हीं में से कोई यूज़ होगा फार्मूला, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल लगाने के लिए इस मेथड का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि स्क्वायर करने लगे बैठ के वहाँ, ठीक, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, एक इसका बताते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका 66 क्वेश्चन है। देखिए आपका 6.4 का स्क्वायर माइनस 5.4 का स्क्वायर, ठीक है।
और इसमें नीचे है 8.9 का स्क्वायर प्लस 8.9 इंटू 2.2 प्लस 1.1 का स्क्वायर। अब हमको ऊपर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है साफ साफ, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये दिख रहा है हमको, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर 2.2 लिखा है, यहाँ 1.1 लिखा है, यहाँ पर 8.9 लिखा है, तो यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है 1.1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2.2 है तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें और 1.1 लिख देंगे यहाँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे के हिस्से में पहले नीचे वाला हल कर लें, 8.9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.2 हो जाएगा, तो 2.2 को तोड़ लेंगे। फ़ौरन हमारा दिमाग जो है क्विक रिएक्शन लेना चाहिए, ठीक है। जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर 1.1 है तो यहाँ पर 1.1 होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 इंटू 1.1 लिख लिया, ठीक है। फिर 8.9 है और प्लस 1.1 का स्क्वायर, तो अब हमको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला हमको दिख रहा है, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा 6.4 प्लस 5.4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे और 6.4 प्लस माइनस 5.4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब नीचे क्या हो गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, ठीक है। तो ए प्लस बी का मतलब ये हुआ 8.9 1.1 दोनों को जोड़ दें हम तो कितना हो जाएगा 8.9 1.1 यानी 10 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, डायरेक्ट 100 लिख देंगे हम। पूरा ये लिखेंगे 10 का स्क्वायर करें फिर स्क्वायर करें फिर लिखें तो उस पर ज़्यादा टाइम खा जाएगा हमारा एग्जाम में, ठीक है। तो फ़ौरन हम समझ के 10 होगा और 10 का स्क्वायर होगा आपका 100, ठीक है, 100 ले लेंगे, ठीक है। अब ऊपर 6.4 है और 5.4 है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 6.4 माइनस 5.4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 11/100। अब 11/100 को हम हल कर लेंगे, ठीक है, नहीं यह आ जाएगा 11.8 आएगा, ठीक है, 4 4 8 5 6 5 11.8 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब 100 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा, यानी सॉरी यहाँ लिख लिया हमने और इसको पॉइंट को उठा के इधर लिख दें 0.118 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.118 ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इसको यूज़ करना है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, इन फार्मूला का बहुत यूज़ करना है इसमें सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। आगे भी काम आएंगे, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से लगाना है। फिर आपका एक क्वेश्चन है आपका इसमें देखिएगा 73 वाला, उसको बताते हैं आपको। और ये सारे क्वेश्चन हमने बुक से ही उठाए हैं इसलिए थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, आगे जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें साफ हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन आपको मैथ्स आनी चाहिए, मेरा उद्देश्य है आप मैथ्स सीख लीजिए अच्छी तरह से। पिक्चर्स आप दिखे ना दिखे बुक से देख लीजिएगा, और बुक है PDF लोड कर लीजिएगा आप उससे, मतलब नेट से लोड कर लीजिएगा बुक को, उसमें देख लीजिएगा ये क्वेश्चंस, ठीक है, साफ उसमें दिख जाएंगे। और उसको लोड करने के लिए वो उसका ऐप लोड कर लीजिएगा बुक का। 2 बुक हम यूज़ कर रहे हैं, केवल उन्हीं को यूज़ करना है आपको, एक RS अग्रवाल की और एक है आपकी SD यादव, 2 ही बुक का यूज़ करेंगे। बल्कि जो अच्छा लगे वो RS अग्रवाल ही यूज़ कर ले तो बहुत है, ठीक है। RS अग्रवाल ने अपने आप में इतनी अच्छी किताब बनाई है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है, जितने हैं सब कॉपी करते हैं इधर उधर की, ठीक है। और बाकी अगर जो थोड़ा और आसान लगाना है तरीके से तो SD यादव की ले सकते हैं। और दोनों की किताबें नेट पे हैं, दोनों के ऐप्स हैं, ऐप से डाउनलोड कर लीजिए क्वेश्चन को, तरीका हमसे सीख लीजिए, क्वेश्चन वहाँ से ले लीजिए आप, ठीक है। तरीका हम बता देंगे कैसे लगाइए, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो आपका 73 वाला क्वेश्चन है इसका। अभी हम SD यादव की किताब से ही एग्जाम्पल लिए हमने, उससे बता रहे हैं आपको, इसके बाद RS अग्रवाल की किताब से बताएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी बताएंगे क्योंकि वीडियो पे बहुत लंबा हो जाएगा, आपको जब बताएंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम बताएंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम लेते हैं 0.73 का होल क्यूब प्लस 0.27 का होल क्यूब लिखा है, और 0.73 का स्क्वायर 0.27 का स्क्वायर माइनस ये लिखा हुआ है। तो यानी ये हमको साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर वाला a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, और नीचे वाला जो है वो कहीं ना कहीं a क्यूब प्लस बी क्यूब का तो है, लेकिन इसमें a प्लस बी और होना चाहिए था, वो नहीं है, ठीक है। तो हम अच्छा दूसरे कोष्ठक में जो आता है, दूसरे ब्रैकेट में जो आता है, तो वो आता है आपका, दूसरे ब्रैकेट में जो आपका आएगा ये दोनों पे आधारित है फार्मूला। और दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो हमको पता लग गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो पूरा ऊपर नीचे ब्रैकेट कट जाएगा, ठीक है। तो 0.73 प्लस 0.27 एक ब्रैकेट में खाली बचेगा, दूसरा जो ब्रैकेट होगा वो पूरा का पूरा ब्रैकेट उड़ जाएगा, सीधे सीधे कट जाएगा, ठीक है।
अब इसको हम जोड़ देंगे तो 0.7 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 तो 1 आ जाएगा, 1.0 इसका आंसर हो जाएगा। ये पहला वाला हो जाएगा, ए वाला आंसर। ठीक है, तो सवाल जितना भयंकर दिखे वो उतना ही आसान होता है। मैथमेटिक्स की ये खासियत है, सवाल भयंकर है तो उसका तरीका बहुत आसान होगा और बहुत आसानी से वो सवाल लग जाएगा। ठीक है, और उससे घबराना नहीं चाहिए, थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि घनों पे आधारित था सवाल, ये तो घन पे बता दिया आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम 76 वाला सवाल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का सवाल है ये, देखने में भयंकर लग रहा है लेकिन सवाल बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो 76 वाला देखिए सवाल हम आपको बताते हैं, और कई बार पूछा गया है, एसएससी में खासकर पूछा जाता है ये वाला सवाल 76 वाला। ठीक है, 0.11 का क्यूब लिखा है, 0.22 का क्यूब लिखा है, 0.33 का क्यूब लिखा है। ठीक है, और फिर लिखा है 0.33, 0.22। ठीक, और यहाँ पर स्क्वायर लगा है, 0.33 पर स्क्वायर लगा हुआ है 333। ठीक है, अब हमने एक फार्मूला आपको बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, बराबर ए प्लस बी प्लस सी है ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, वो वाला फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा 0.33 है, 0.22 है, लेकिन 0.11 यहाँ नहीं है, लेकिन 0.333 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया इन्होंने। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, 0.111 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब माइनस 0.33 का क्यूब प्लस, अब यहाँ पर 0.33 का स्क्वायर लिखा है यानी 0.333 और फिर एक ब्रैकेट में और लिख लेंगे हम 0.33, चूँकि स्क्वायर लिखा है 2 बार गुणा कर लेंगे, 0.222 ये लिखा हुआ है। अब हमारा फार्मूला जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास माइनस नहीं है, ये माइनस है, तो इस माइनस को उठा के क्यूब के अंदर कर दे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा है माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस ले लेंगे। जब यहाँ पर माइनस हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर आपका जो था प्लस लिखा हुआ है और माइनस यहाँ पर आता है 3abc, तो हम यहाँ माइनस कर देंगे और ये माइनस यहाँ ले लेंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक 3 को हम तोड़ लेंगे, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 3 बाहर ले लेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। ये आ गया क्वेश्चन 73 वाला, और थोड़ा सा भी दिक्कत कर रहा है ये, तो बता देते हैं आपको। 0.11 कर लेंगे, यहाँ पर 3 बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0.111, फिर 0.222, फिर माइनस का 0.333। ठीक है, और बाकी ऐसे लिखा रहेगा, और तो यहाँ पर ही आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, तो 0.11 प्लस 0.22 माइनस 0.33। ठीक है, ये जुड़ जाएगा 0.33 हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो पूरा कट के हो जाएगा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर 0 आंसर होता है। ठीक।